ओम शांति। आज है 8 मई 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी मिलाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसीलिए बगैर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाकर पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो ज़रूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं समझते, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफ़र हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए कि बाबा हमको वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा भी हुआ है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु समझ में नहीं आता था। अभी सारा बुद्धि में राज समझ में आ गया है। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ये मंत्र भी बुद्धि में है। ये नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले? कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें? बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उनको सदा सुखी बनाएं, आंखें खोलें, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक़ रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए कि बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम कहेंगे पहले पहले हम आए थे तो बहुत सुख देखा, फिर भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में रात दिन का फ़र्क है। लाखों वर्ष की भेंट ये 1-2 रोज़ के बराबर हो जाता है। ये पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक ही बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर उसको वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे। बाप को जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। ये वेद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। बाप कहते हैं मैं थोड़ी से सत्युग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊँ। ड्रामा अनुसार बिगड़ देखे, अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता ही नहीं, मैं तुमको पाठ समझाता हूँ, इसलिए तो मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है, अपने को आत्मा समझो। ये है खेल। फिर तुम भी ऐसी खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। तो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं, वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। बाप है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा थोड़ी है ना, शास्त्र आदि पढ़ा है। बगैर कुछ भी पढ़े, बगैर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। बाप कितना मीठा है। बाप बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख स्वरूप छीछी बन जाती है। परंतु महाकाम शत्रु महाकाम है।
इस पर जीत पानी है। ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं कि काम माँ शत्रु है। कितनी मेहनत लगती है, ये भी जानते हैं। कल पहले जिसने समझा था वही समझेंगे। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो ज़रूर ये शिव बाबा का रथ भी सुनता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को याद करते रहो। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठकर तुमको समझाते हैं। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं मैं ऐसे बच्चों की हुंडी सकारता यानी भरता हूँ। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, इसमें पूछने का नहीं रहता। तो आपने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर जोड़ नहीं भरेगा, बगैर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्यों को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है ही बीज रूप बाप, जो बैठकर तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना, वो जड़ बीज तो वर्णन नहीं कर सकेंगे, तुम वर्णन करते हो। बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया है, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं। इतनी युक्तियां करते हुए भी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। बाप तो रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते ही रहते हैं। बाप का तो वंडर है, रोज़ मुरली चलाते हैं, वो है निराकार। नाम रूप देश काल तो है ही नहीं। वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिलें। इस पहचान से आकर मिलें तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सकें, श्रीमत को पालन कर सकें। अच्छा, बाप दादा प्रति हम बच्चों का याद प्यार, मीठे मीठे सिगिले दे बाप दादा प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया प्राण प्यारे बाबा, दिल से आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन करके ज्ञान डांस करना है। अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरे के पाठ को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है, इसीलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक़ रखो। आज का वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो किसी का गुणों की विशेषताओं से, लेकिन वो गुण और विशेषता देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले ही करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और पाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। आज की इतनी सुंदर और प्यारी मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।